तो अभी हम जा रहे थे दोनों माँ बेटी डिपू में और सुबह के टाइम था। तो हम दोनों ही जा रहे थे डिपू में क्योंकि आज हमारे साथ बाकी और कोई भी नहीं था जाने के लिए। तो मैंने ताला लगा दिया था कमरे में और अपनी मशीन वगैरह ढक के इसको जा रही थी। तो ये थी पुरू और पीछे पीछे जा रही थी मैं और बोल रही थी कि चोटी मेरी अच्छी आपने नहीं की हुई है। तो रास्ते में जा पहुँचे थे हम दोनों और रास्ता कुछ ऐसा था। तो पड़ोस का छोटा सा बच्चा है वो पीछे से हमें आवाज़ लगा रहा था। तो हम उसी के साथ ही बात किए जा रहे थे। तो हमने अभी आधा रास्ता भी तो हाँ जी अभी हम जा रहे हैं डिपू में और सुबह के बजने लग पड़े हैं 10। पहले भी मैंने आपके साथ जो है यहाँ पे इसके मतलब जो डिपू के रास्ते का व्यू जो है ना शेयर पहले भी किया हुआ है। और अभी जैसे जैसे बरसात आएगी देखो कितनी सारी झाड़ियाँ जो है ना इधर उधर से जो है अभी बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई हैं। तो अकेले जाने में थोड़ा सा ना डर लगता है। और सुबह का टाइम था यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ था। तो अभी लोग जो है ना जैसे चावल होते हैं धान बीजने की जो है तैयारी कर रहे हैं। आपको बताती हूँ मैं सामने का व्यू क्योंकि अभी लोगों के मैक्सिमम जो गाँव मतलब खेत हैं वो खाली हो चुके हैं। और ये देखिए लीची के जो बागान है किस तरह से लीचियाँ जो है सुंदर लग रही हैं। शाम के टाइम जो है ना यहाँ पे क्या वो लीची तो है। शाम के टाइम जो है ना यहाँ पहरा देने के लिए आते हैं तो वो बड़ी ज़ोर से ना आवाज़ ज़ोर ज़ोर से शोर लगाते हैं। और ये है आम का पेड़। आम का पेड़ ये देखिए आम कितने सुंदर लगे हुए हैं। और लोगों के खेतों के खेत जो है ना वो खाली हो गए। यहाँ पे गाँवों के लिए जो है घास है। और इस टाइम जो है सुबह यहाँ पे लगा हुआ था ट्रैक्टर बीज के चले गए हैं। तो ये देखिए तो आज मैं और पुरू दो ही हैं डिपू में जाने वाले क्योंकि जो मंजिले दूसरे नंबर वाले दीदी वो घर में नहीं थे। तो अभी हम फटाफट सामान लेके आते हैं ना इसी के बाद आपके साथ हम सामान लेके घर में मिलेंगे क्योंकि अब सामने का व्यू जितना भी था रास्ते का वो मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है। तो हाँ जी ये देखिए ये थे धान के खेत और किस तरह से लोगों ने अपने खेतों में धान को बीज के रखा हुआ था क्योंकि इसकी जो उरी होती है ना वो उन्होंने लगा के छोड़ दी थी और पानी भरा हुआ था इनके खेतों में। और यही मतलब इसका प्रोसीजर होता है धान लगाने का। और ये थे हम डिपू में पहुंच के लोग जो थे डिपू से ना सामान ले रहे थे। और ख़ासकर स्पेशली औरतें जो है ना मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिपू में आती है। और बच्चे भी आए हुए थे क्योंकि उस दिन था संडे का दिन। और संडे के दिन बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी वहाँ पे डिपू में। तो हाँ जी देखिए अभी दिन के बजने लगे हैं 11 और चले गए पापा। तो अभी जो है हम जा रहे हैं घूमने लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। आज दिन है मंगलवार अचानक से प्रोग्राम बन गया। जाने को मन नहीं था लेकिन मैंने मना भी किया तो पूरी नाराज़ हो गई कि आप मना करोगे तो फिर हमारा प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो जाएगा। तो इसके चलते जो है अभी मैं भी रेडी हो गई क्योंकि फिर इतनी गर्मी में घूमना जो है ना बहुत महंगा पड़ता है। अभी कहाँ जा रहे हैं इस बात का मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए अभी प्रिशु और उसके पापा जो है अभी निकल चुके हैं ना और मैं और पूरू पीछे से आ रहे हैं। तो यहीं से शॉर्टकट लगा दिया हम दोनों ने। तो चलिए चलते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं इस बात का मुझे भी पता नहीं है लेकिन जैसे ही पता लगेगा हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए तो अभी घर से निकल के हम आ तो चुके थे और यहाँ पे पुरू के पापा जी गाड़ी को धुलवा रहे थे क्योंकि बहुत दिन हो गए थे गाड़ी में गए हुए। तो बाहर से बहुत मिट्टी धूल जो थी बाहर लग गई थी। तो ये था सामने का व्यू और सड़क में बहुत गाड़ियाँ चली हुई थी। दोपहर का तो क्या मैक्सिमम 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। और जी हम बैठ गए थे अभी गाड़ी में। बस मैं और पुरू यही सोच रहे थे कि पापा कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं। तो पुरू बोले थे मम्मी कहाँ पापा ने हमें किडनैप तो नहीं करवा लिया। और पापा बता भी नहीं रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस बैठ गए थे गाड़ी में और हम पहुँच गए थे ये परोर से आगे। तो यहाँ पे जो है अभी 4 लाइन का जो है रास्ता निकल रहा है। तो यहाँ मतलब बहुत सारे जो है पेड़ कटान कर दिया गया है। आमने सड़क के मतलब साइड में जो भी
जगह थी खाली कर दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो 4 लाइन रास्ता यहाँ से बनेगा। तो हाँ जी, देखिए आप देख सकते हो कहाँ आके इन्होंने हमें खड़ा कर दिया था। हम पहुँच गए थे चामुंडा मंदिर, लेकिन ये बोल रहे थे कि अभी सरप्राइज़ और भी है। तो हमने देखो फूलों की एक-एक जो था ना ढूँढना ले लिया था, चारों ने लिए हुआ था। मंदिर में फूल हाथों में लेके जाना, वो भी महामाई के दरबार में माता के दर्शन करने के लिए जब वो जाते तो बोलते बहुत शुभ होते हैं। तो बहुत लंबी जो थी लाइन लगी हुई थी और पंजाब से जो थे लोग आए हुए थे, क्योंकि वे पंजाबी जो है ना अपनी चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए बहुत दूरों से आते हैं। तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे तालाब में पानी बहुत कम था। पानी में लगता है मुझे डर, और पुरु पुरु के पापा जो है तीनों जने घुस गए थे पानी में। मुझे भी बुला रहे थे आ जा, लेकिन पता क्या चली तो मैं गई, लेकिन पानी था बिल्कुल गर्म, और नीचे से जो इसका फर्श था वो भी गर्म था। लोग बहुत अच्छा लुत्फ़ उठा रहे थे। पानी में खड़े होके कोई पिक्चर पिक कर रहे थे, तो कोई वीडियोज़ बना रहे थे, कोई डांस कर रहे थे, और पूरे पीछे से जो थी ना पानी बोलते ही मम्मी गर्म है। और ये देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पे नहा रहा था ना, और डांस भी कर रहा था। वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश तो की, लेकिन इतना ज़्यादा कैप्चर हुआ नहीं। बस वहाँ से हम निकल आए थे। गाड़ी मतलब जहाँ लगाई तो हम नंगे पाँव चले हुए थे, और बहुत ज़्यादा धरती मेरी नीचे गर्म थी, और देख सकते हो पसीना पसीना होके रखा हुआ है। और अभी इसके पापा बोल रहे थे कि अभी एक दो सरप्राइज़ हो रहा है। तो ये सरप्राइज़ तो हमें पुरु बोल रही थी कि मम्मा मुझे पसंद नहीं आया, बार बार यही पापा लेके आते हैं। खैर माता रानी के दर्शन हमने कर लिए, ये अच्छा है। बस इसके बाद पहुँच गए थे हम खाना खाने के लिए ढाबा रेस्टोरेंट में। ये हमारे मामा ससुर का ढाबा है। जैसे कि आप जानते हो यहाँ का मतलब खाना जो है बहुत टेस्टी होता है, साफ़ सुथरा होता है, और बहुत दूर दूर से लोग जो है ना यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। वैष्णव ढाबा है। मतलब यहाँ पे जो इनका जैसे भी मतलब वो कस्टमर ऑर्डर करते हैं ना कि जी हमें खाने में पराठा बना दो, ये वाली सब्जी, तो इन्होंने पहले से ही फिक्स करके रखे होते हैं दिन। दिन में ये बनेगा, जैसे मंगलवार को बुधवार को फिक्स करके रखे होते हैं इन्होंने दिन। और ये आ गया था मामा ससुर जी का पोता, तो अभी स्कूल से आया था और ये फोटो जया करने के लिए बोल रहा था। तो अभी इन्होंने पुरु के पापा जो थे इसके ताऊ लगे, तो इनके फुट्टू जय किए। लेकिन इस बच्चे की कमाल की बात पता क्या है, जैसे हम पाँव छूते हैं ना, तो चलो पाँव में हाथ लगाए निकल गए, ये दोनों पाँव को ढूंढ के निकालता है, फिर उसके बाद जो है माथे में लगाता है। तो अभी मैं जस्ट ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मेरा एक पाँव था ना टेबल के नीचे, और दूसरा मैंने बाहर रखा हुआ था कुर्सी से लगा के अपना पाँव, और दूसरा मेज़ से लगाया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये बेचारा घुसा, और दूसरा पाँव मैंने सोचा पता नहीं किस चीज़ को ढूँढ रहा है, तो देखा तो ये पाँव ढूँढ रहा था। बहुत क्यूट बच्चा है, इसका नाम है दिवो। तो फिसू के साथ इसकी बहुत अच्छी तरह से बनती है, और ये मेरे देवर जी हैं, इनका बेटा है ये। और अभी हम इसी के साथ बात कर रहे थे, और बोलता है कि ताई जी हमारे घर चलो, तो हम इनके घर गए थे। और ये खाने में जो जो हमने खाया आपके सामने बहुत टेस्टी बना हुआ था। और अगर आप भी विज़िट करें चामुंडा में तो प्लीज़ आप इस ढाबे में ज़रूर जाएं। और शाम की सब्ज़ी की वही तैयारियां हो रही थी, और ये खा रहे थे हम आइसक्रीम, बहुत टेस्टी थी मिल्क वाली। और जा रहे थे हम अभी मामा ससुर के घर। तो एसी ऑन था, और ठंडी हवा बाहर से भी बहुत अच्छी आ रही थी। थोड़ी देर के लिए हमने बंद भी कर दिए थे शीशे। तो मुझे ना बहुत मतलब ऐसी इरिटेशन सी होती है जब गाड़ी के शीशे बंद हो, तो खुले छोड़ दिए थे। और यहाँ मतलब जैसे मामा ससुर के घर जाते हैं तो व्यू बहुत मस्त आता है। और मैंने पता फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में जितनी भी टाइम हो गया मुझे ब्लॉग बनाते हुए, मैंने ना मतलब वो गर्दन निकाल के गाड़ी से कभी भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो सच्ची ये देख सकते हो मैंने हाथ और गर्दन बाहर निकाल के, ये देखो बाहर का जो व्यू था कैप्चर किया है। लेकिन बहुत अच्छा है व्यू यहाँ का। तो पहले भी मैंने आई थिंक शेयर किया है, लेकिन यहाँ के जो रास्ते से जिस रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ का मैंने आपको कभी बताया नहीं है। तो अभी कमेंट बॉक्स में बताना कैसा व्यू है। अभी पहुंच गए थे हम जी रास्ते में गाड़ी खड़ी करके, और आगे आगे जा रहे थे। ये दोपहर के अभी बज रहे थे मैक्सिमम यही था 3 साढ़े 3 बज रहे थे।
और ये गांव था भाई इनका। और ये नए नए जो घर बन के रेडी हो चुके थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। बस वहाँ का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आ रहे थे हम घर, बस गाड़ी को हमने यहीं से मोड़ा और छोड़ने के लिए दोनों देवरानियाँ आई हुई थी। तो रास्ते में पहुँच गए थे, इनको अपनी थोड़ी सी पेमेंट करनी थी अपनी शॉप की, वहाँ पे खड़े थे। और बच्चे भी काफ़ी थक गए थे क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, रेस्ट भी नहीं की थी। और यहाँ पुरु मेरे को मतलब थोड़ा सा ब्लैकमेल कर रही थी, तो मैंने उसको बोला मैं तुझे एक्सपोज कर दूँगी, ज़्यादा बोली तो मैं तुझे एक्सपोज कर दूँगी। तो देखिए अभी हम पहुँच गए थे घर में, तो देखिए। और अभी पहुँच गए हम घर, शाम के बजने लग पड़े हैं 7। और इन्होंने अभी हमें यहाँ पे छोड़ दिया है ना रास्ते में शॉर्टकट, बस अब घर पहुँचने ही वाले हम। तो मिलते हैं डायरेक्ट आपके साथ घर में।